आप सभी प्यारे भाई बहनों का मेरे ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। मैं शिखाबिष्ट देवभूमि उत्तराखंड से अपने ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सुबह उठकर दोनों बहनों ने नहाया धोया और उसके बाद दोनों बहनें बैजनाथ मंदिर की ओर निकल चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं बीते टाइम से बागेश्वर आई हूँ। जब से यहाँ आई हूँ तब से यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। आज मौसम काफ़ी ठीक था तो मेरी बहन ने कहा क्यों ना बैजनाथ मंदिर जाया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया है, मेरी बहन बागनाथ मंदिर के सामने रहती है, तो इधर से उधर जाने के लिए हमें पुल पार करके ही जाना पड़ता है। तो अभी हम लोग आधे रास्ते में पहुंच चुके थे और यहाँ पर जिस रास्ते में हम जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पर उत्तरायणी मेला करवाया जाता है और जितने भी कार्यक्रम मेले में रखवाए जाते हैं उसी फील्ड में करवाए जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद दोनों बहनें धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और बहुत अच्छा मौसम आज हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो आपको सामने दिख रहा है ना, वो नीलेश्वर मंदिर है जो टॉप पर है। वहाँ पर शिवजी जी विराजमान है। जब हम पुल पर पहुँचे तो कुछ लोग घाट से आ रहे थे और कुछ लोग मंदिर से। मैं आपको बताना चाहूँगी, इस मंदिर में ही घाट भी है और मंदिर भी है, तो लोग यहाँ पर सुबह से शाम तक अपने काम के लिए आते जाते रहते हैं। कुछ लोग मंदिर में आते हैं तो कुछ लोग घाट में आते हैं। तो इस वजह से जो बागनाथ मंदिर है उसे तीर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ दोनों काम होते हैं। इस वजह से फिर हम लोग पुल में जा रहे थे और जब मैं पुल में जा रही थी तो बहुत सारे लोग आ रहे थे। कुछ काम करते हुए आ रहे थे, कुछ इधर जा रहे थे, कुछ उधर जा रहे थे, कुछ बच्चे कॉलेज जा रहे थे। तो अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहाँ पे शिवजी जी की मूर्ति लगी है। यहाँ पर आकर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आज हम लोग बागनाथ मंदिर नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमें बैजनाथ जाना था, तो बहन ने कहा इतना समय नहीं है, शाम को शायद लौटते समय हम मंदिर में दर्शन के लिए आएंगे। तो यहीं पर थोड़ा देर हम लोग खड़े हो गए। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, शिवजी जी के अपोजिट साइड में चंडिका देवी का मंदिर है जहाँ मैं कल गई थी। उसका ब्लॉग भी मैंने आपको दिखाया था। तो वो मंदिर भी काफ़ी देखने लायक है और बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे सामने चंडिका देवी है और सामने नीलेश्वर जी का मंदिर है, तो आमने सामने है और काफ़ी चढ़ाई में है। कभी भी आप बागेश्वर आए तो आप यहाँ पर भी विज़िट कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे थोड़ा देर रुकने के बाद ना हम निकल चुके हैं। यहाँ पर से छोटी सी गली है अंदर की ओर और यहाँ पे जगह जगह पे प्रसाद की दुकानें लगी हैं। आप यहाँ पे जब भी आएंगे तो आपको बाहर से प्रसाद लेने की ज़रूरत नहीं है, अंदर ही प्रसाद मिल जाता है। और मंदिर इसी गली के बीच में बागनाथ जी का बहुत प्यारा मंदिर है जो शिवजी जी को समर्पित है। उसके बाद हम लोग निकल चुके थे और मैं ना काफ़ी टाइम से आ गई हूँ और मैंने ना यहाँ की अभी तक मार्केट विज़िट नहीं की है। जब जाऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी। अभी तो इतना टाइम नहीं मिल पाया कि मार्केट में विज़िट कर सके। और यहाँ पे ना बहुत अच्छी दही जलेबी मिलती हैं। जब मैं पिछले बार भैया के साथ आई थी अपने, तो हमने यहाँ के फेमस दही जलेबी खाई थी, काफ़ी अच्छी बनती हैं। आप कभी आए तो यहाँ की दही जलेबी ज़रूर टेस्ट करें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब हम मेन मार्केट की ओर निकल चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर बैजनाथ मंदिर के लिए या तो हमें छोटी गाड़ी मिलेंगी या तो फिर हमें बस मिलेंगी। अब देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। मैंने सोचा कि साथ साथ में आपको मार्केट की वीडियो भी दिखाई जाए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि मैं बहुत पहले उत्तरायणी के मेले में बागेश्वर अपनी मम्मी लोगों के साथ आई हुई थी। तो हम चौखुटिया से करीबन 5 बजे निकले और जब निकले तो फिर हम 12-1 बजे बागेश्वर पहुँचे और उसके बाद फिर हम लोगों ने बागनाथ जी के दर्शन किए। उस दिन इतनी भीड़ थी ना मंदिर में, शायद 50-60 लोगों की लाइन में लगे हुए थे। तब हम लोगों का नंबर आया, उसके बाद हमने बागनाथ जी के दर्शन किए। फिर थोड़ा देर हम मेले में इधर उधर घूमे, कुछ सामान लिया। उसके बाद जहाँ पर कार्यक्रम हो रहे थे वहाँ पर भी गए। उसके बाद बहुत तेज़ भूख लग गई थी, वहाँ पर कुछ खाया। फिर हो गया था जाने का समय। जाते समय हम लोग बैजनाथ मंदिर में भी गए, पर उस दिन मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया कि कुछ वीडियोज़ और फ़ोटोज़ ले सकूँ। और उसके बाद चौखुटिया भी जाना था, फिर चौखुटिया को निकल चुके थे और रात के 8 बजे हम लोग चौखुटिया पहुँचे। तो इस बार मुझे फिर से सौभाग्य मिला है कि मैं बैजनाथ मंदिर जा रही हूँ, तो आज मैं आपको ढंग से दिखा पाऊँगी, क्योंकि मैं भी उस दिन ढंग से नहीं देख पाई। जब हम लोग अभी बैजनाथ मंदिर की ओर निकल रहे हैं तो सुबह का टाइम है और देखिए दुकानें अभी खुलने लग गई हैं धीरे धीरे। तो मैंने सोचा साथ में जब जा ही रही हूँ
तो आपको कुछ मार्केट भी दिखाते चलूँ, क्या पता कुछ चीज़ें आपके काम की मिल जाए। तो आप देखते रहना। ये यहाँ की मार्केट है बागेश्वर की। तो इससे होते हुए हमें आगे बढ़ना है। जिस रोड पर हम हैं यहाँ से आप लोग गरुड़, कौसानी, सोमेश्वर, बिंता, दोरहाट, चौखुटिया, रामनगर और रानीखेत को जा सकते हैं। यही रोड है। तो अभी हम लोग इसी रोड को पार करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और क्या था ना कि सुबह अभी मौसम तो अच्छा हो रहा था, धीरे धीरे धूप बढ़ रही थी, तो साथ में छाता भी लेके आए हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि मौसम ऐसे ही रहेगा या फिर बारिश भी हो सकती है। तो यही सोचते हुए हम अभी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा था कि दोनों बहनें साथ में थी, तो बातें करते हुए आगे चल रहे हैं। और रास्ते में काफ़ी भीड़ भी थी, काफ़ी लोग यहाँ पर इधर उधर आते जाते दिख रहे थे। उसके बाद ना हम लोगों को बस मिल गई थी, तो दोनों बहनें बस में बैठ चुकी थी। और बस में बैठने पर हमने देखा कि जब हम पहले बैठे थे तो भीड़ नहीं थी, धीरे धीरे क्या था ना कि बस में भीड़ शुरू हो गई थी। तो दोनों बैठ चुकी हैं अभी बस में, और बस में काफ़ी लोग थे। दोनों बहनों ने बस में काफ़ी मज़े किए, साथ में बैठे हुए थे, तो एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था साथ में। उसके बाद हम लोग बैजनाथ मंदिर अब पहुंचने ही वाले हैं। तो हम लोग अब बैजनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं। अब हम लोग मंदिर के लिए पैदल चलना शुरू कर रहे हैं। यहाँ से मंदिर थोड़ा आगे है। जब मैं पिछले बार आई थी मम्मी के साथ तो हम दूसरे रास्ते से गए थे, और इस बार हम किसी और रास्ते से जा रहे। तो मेरी बहन ने कहा यहाँ से पैदल चलते हैं और थोड़ी आगे ही मंदिर है। तो हम लोगों ने कहा चलो चलते हैं। और मैंने सोचा कि चलते चलते आपको बैजनाथ के बारे में भी बताती हूँ जो जानकारी मुझे है। तो आज मेरी बहन ने रेड रंग की साड़ी पहनी हुई है मंदिर के लिए, और मैंने पर्पल कलर का सूट पहना है। कमेंट करके ज़रूर बताना दोनों बहनें कैसी लग रही हैं। साथ में सोच रही हूँ आपको बैजनाथ मंदिर के बारे में भी कुछ चीज़ें बताऊँ जो मुझे पता हैं। उत्तराखंड में बैजनाथ मंदिर शिवजी जी को समर्पित है। यह एक प्राचीन मंदिर है जिसका इतिहास 800 साल पुराना है। यह बागेश्वर जिले के गोमती नदी के तट पर है। यह ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कभी कत्यूरी राजवंश की राजधानी थी, जिसे कार्तिकेयपुर के नाम से जाना जाता था। यह मंदिर अपनी उत्कृष्टता वास्तुकला के लिए जाना जाता है, जो कत्यूरी राजवंश की स्थापना शैली और संस्कृति प्रभाव को दर्शाता है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। यह नगर शैली में बना हुआ है। इसकी जानकारी हमको बागेश्वर, कांड्रा, पांडुकेश्वर, बैजनाथ के अलग अलग स्थान पर मिलता है। तामपात्र भी मिलते हैं। तामपात्र के आधार पर कुमाऊं का पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। कत्यूरों की राजधानी पहले जोशीमठ थी, बाद में बैजनाथ हो गई। इसमें मुख्य मंदिर शिव को समर्पित हैं तथा 17 गौण मंदिर केदारेश्वर, लक्ष्मी नारायण तथा ब्राह्मणी देवी मुख्य हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह मंदिर गोमती और गरुड़गंगा नदी के संगम पर बना हुआ है। भगवान शिव और पार्वती के विवाह से जुड़ा हुआ ये मंदिर है। यह बागेश्वर के गरुड़ तहसील में स्थित है। यह कौसानी से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो अब हम लोग बैजनाथ मंदिर पहुंचने वाले हैं। दोनों बहनें पैदल चल रही थी और मुझे उस जगह जाना था जहां पर मैंने ऐपण देखे हुए थे। हमारे यहाँ पर जो पहाड़ में ऐपण बनते हैं वो यहाँ पर सीढ़ियों पर बनाए गए हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर बैठने वाला बनाया गया है, जहाँ पर हमारे पहाड़ी ऐपण से ये सीढ़ियाँ सजाई गई हैं जो बहुत ही सुंदर लग रही हैं। वैसे तो पहले जो हमारे यहाँ पर क्या करते थे ना कि गेरू लेते थे। गेरू एक मिट्टी होती है, उसे लेते थे और रात भर चावल को भिगोया जाता था। फिर गेरू को सुबह मंदिर में लगाया जाता था। जब तक वो सूखता नहीं था तब तक उसका इंतज़ार करते थे। उसके बाद जो चावल, पीसे हुए चावल थे, उससे फिर डिज़ाइन किया जाता था। बहुत ही सुंदर लगता है और आज भी वो चीज़ें आपको गांव में देखने को मिलेंगी। वो हमारी संस्कृति में 4 चांद लगाते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है। लेकिन आज चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं, तो हम पेंट का यूज़ करते हैं। उससे हम ऐपण कला बनाते हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। पहाड़ों में किसी भी शुभ काम
जब होता है, या तो लड़की का विवाह हो या घर में नामकरण हो, कुछ भी कार्यक्रम अगर होते हैं तो ऐपण ज़रूर बनाया जाता है। पहले एक गोला किया जाता है, उसमें कलश रखा जाता है और उसमें ऐपण डिज़ाइन डाले जाते हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो अब हम मंदिर के करीब पहुंच चुके थे। जब मंदिर में पहुंचे थे ना, तो यहाँ पर बहुत से बच्चे नदी में तैर रहे थे और इधर उधर घूम रहे थे। छोटे छोटे बच्चे थे, इतने खुश थे, वो यहाँ पे तैराकी कर रहे थे, तो हम लोगों ने भी उनको देखा। उसके बाद जब यहाँ पर पहुँचे तो अब हम मंदिर के काफ़ी निकट पहुँच चुके थे। तो हमने सोचा जब यहाँ पर पहुँच ही गए तो सबसे पहले भगवान जी के दर्शन करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं और सभी मंदिर में हमारे शिव जी विराजमान हैं। तो मंदिर जैसे तैसे हम लोग पहुँच गए थे। तो आज काफ़ी धूप थी, तो बहुत गर्मी भी हम लोगों को लग रही है। तो मैंने सोचा कि धीरे धीरे मंदिर की ओर चलते हैं, और मुझे ना यहाँ पर आकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। आप भी मुझे ज़रूर कमेंट करना आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लग रही है। तो अभी यहाँ से चलना शुरू करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, तो मैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही हूँ। मेरी जो छोटी बहन थी वो मेरी छोटी छोटी सी वीडियो बना रही थी, और साथ में यहाँ पर बहुत सारे लोग आज आए हुए थे। कुछ टूरिस्ट लोग भी यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। तो हम दोनों बहनें भी चल रही हैं, और यहाँ पर चप्पल वगैरह उतारने वाला था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गए, हमने अपने चप्पल वगैरह यहाँ पर उतारे, उसके बाद पाँव धोया और हाथ धोए, और उसके बाद हम भगवान जी के दर्शन के लिए मंदिर के अंदर चले गए हैं। मैंने यहाँ पर भगवान जी के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया और कहा भगवान जी मुझे सद्मति देना आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद फिर मैं मंदिर से बाहर आ गई, और साथ में बहन भी आई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी बहन ने लाल रंग की साड़ी पहनी है। और साल भर क्या होता है ना, जब वो मंदिर जाती है तो अपने साथ पिछौड़ा भी ज़रूर ले जाती है, तो वो पिछौड़ा भी लेकर आई थी। तो पहले मैंने भगवान जी के दर्शन किए, उसके बाद फिर मेरी बहन भी भगवान जी के दर्शन के लिए अंदर गई। थोड़ा देर दोनों बहनों ने सोचा इधर उधर घूमे। देखिए यहाँ पर भी शिवलिंग बनाए गए हैं, और मंदिर बहुत ही सुंदर है, बहुत पुराना मंदिर है और बहुत ही सुंदर है। तो मेरी जो बहन थी वो इधर उधर घूम रही है, क्योंकि उसे और मंदिर में भी दर्शन के लिए जाना था, मुझे भी जाना था। तो मैंने सोचा साथ साथ में क्यों ना वीडियो भी बनाई जाए। और जब यहाँ पहुँचे ना, तो ढेर सारे कबूतर यहाँ पर मंदिर में आए हुए हैं, और देखिए कैसे बैठे हुए थे। तो यहाँ पर उनको कुछ दाना पानी मिल रहा था, तो वो यहीं पर घूम रहे हैं। तो हमने सोचा थोड़ा वीडियो भी बना लेती हूँ, तो मैंने उनकी वीडियो बनाई है। और यहाँ पर आकर ना सच मानो बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर मेरी बहन यहाँ पर जो मेन मंदिर है वहाँ पर पहुँची, और वहाँ पर एक अंकल जी थे, तो उन्होंने कहा कि मंदिर में आप अंदर दर्शन कर सकते हैं, और बाहर से ही लिखा है कि अंदर आप फ़ोटो नहीं ले सकते हैं, यहाँ पर फ़ोटो लेना अलाउ नहीं है। और जब हम पिछले बार आए थे ना, तो कुछ टूरिस्ट आए थे, तो उन्होंने यहाँ पर फ़ोटो ले ली थी। तो जो यहाँ पर अंकल जी लोग थे, उन्होंने वो जो फ़ोटो थी वो डिलीट करवाई थी उसी समय, तो मुझे याद है। और यहाँ पर एक इतने बड़े पन्ने में लिखा भी गया है कि अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। उसके बाद ना मैं एक गगरी लेकर निकल पड़ी नदी में, और वहाँ से फिर मैं जल भर के लेके आऊँगी और शिव जी को जल चढ़ाऊँगी। तो मैंने सोचा जब इतने दूर आए हैं, क्यों ना शिव जी को जल चढ़ाया जाए। तो फिर मैं एक गगरी लेकर चली गई हूँ आगे की ओर। और जैसा कि मैंने आपको बताया ना, बीते टाइम यहाँ पर ना बहुत सारी सीढ़ियाँ थी इधर उधर जाने के लिए। अब मुझे समझ में ही ना आए मैं कहाँ से जाऊँ। तो मैंने सोचा जहाँ पे से उतरने वाला होगा वहीं से जाऊँगी, क्योंकि पानी का जो जल स्तर है वो काफ़ी बड़ा हुआ है, तो मुझे ना पानी से बहुत डर लगती है। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा किनारे में जाती हूँ, और यहाँ से अगर उतरने वाला होगा तभी मैं घड़े में जल भर के लेके आऊँगी। तो फिर यहाँ से उतरने वाला मिल गया था, और फिर मैंने घड़े में यहाँ से जल भरा, और पानी काफ़ी ठंडा ठंडा सा हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने शिव जी के लिए जल भर लिया है, और जल भरने के बाद फिर हम अपने भोलेनाथ जी को जल चढ़ाएंगे। तो मेरी बहन ने जब मैं जल लेके आ रही थी घड़े में, तो उसने मेरी छोटी छोटी सी वीडियो बनाई हुई है, और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे तो नदी बहुत दूर है, कहीं कहीं पर नदी काफ़ी पास होती है। तो मैं यहाँ पे जल लेकर आ चुकी थी, साथ में दोनों बहनें यहाँ पर शिव जी को जल चढ़ाएंगे। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है ना, आपको यहाँ पर घड़े भी मिलेंगे, लोटे भी यहाँ पर रखे गए हैं। तो आपको ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप अपने घर से लोटे लेके आए, आपको सारा सामान यहीं पर मिल जाएगा। दोनों बहनों ने घड़े से लोटों में पानी भरा,
और उसके बाद शिव जी को जल चढ़ाया। थोड़ा देर हम लोग मंदिर के इधर उधर घूमने लगे, तो मेरी बहन इधर उधर घूम रही। और इन दिनों ने यहाँ पर काफ़ी काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मंदिर है ना, मंदिर में काफ़ी चीज़ें टूट फूट हुई है, तो उस वजह से उसको सही किया जा रहा है और मंदिर को और भी अच्छा बनाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट लोग आते हैं देखने के लिए, और ये मंदिर काफ़ी पुराना मंदिर है, इस वजह से भी यहाँ पे सारी चीज़ों को फिर से वैसे ही किया जा रहा है। जहाँ पे कुछ चीज़ें ख़राब होंगी उसे सही किया जाएगा। और थोड़ा देर मंदिर के इधर उधर घूमने के बाद बहुत हम लोग थक गए थे, तो मैं यहाँ पर थोड़ा देर बैठ गई, क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं लग रही थी। और अगर बाहर जा रही थी ना, बहुत धूप लग रही थी और वो धूप मेरे सर पर चमक रही थी, और जिस वजह से मेरा सर बहुत भारी हो रहा था। तो मैंने सोचा थोड़ा देर यहीं पर बैठ जाती हूँ। जहाँ पर अभी हम गए थे ना शिव जी को जल चढ़ाने के लिए, वो अभी बंद हो चुका है। जो यहाँ पर अंकल जी लोग बैठते हैं, वो लोग शायद खाना खाने चले गए थे, तो अभी इसका मेन गेट बंद हो गया है और बाद में शायद 2-3 बजे के बाद ये खुलेगा। तो आप कभी भी आएंगे तो 1-2 बजे के करीबन मत आना, ये बंद हो जाता है। उसके बाद शायद 3 बजे के करीबन ये खुल जाता है और सुबह ये खुला रहता है। तो थोड़ा देर मंदिर के इधर उधर हम दोनों बहनें घूमने लगी, और यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा था। जब यहाँ पर पहुँचे ना, तो बहुत सारे टूरिस्ट भी आए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं जो नदी में तैराकी कर रहे थे। तो कुछ कुछ वीडियो मैंने उनकी बनाई थी, और यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मेरी बहन की भी मैंने कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ यहाँ पर ली हैं। फिर हम यहाँ पर पीपल के पेड़ के यहाँ पे थोड़ा देर बैठ गए। यहाँ पर बहुत अच्छी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी, तो दोनों बहनें थोड़ा देर बैठी। बैठने के बाद थोड़ा सी हम लोगों ने एक दूसरे से गप्पे वगैरह लगाई। उसके बाद मेरी बहन ने कहा कि घर भी चलते हैं टाइम से, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है। अगर मौसम ख़राब हो गया, क्या पता गाड़ी ना मिले, क्योंकि वो भी पहले बार आई थी, तो उसको भी गाड़ी का ज़्यादा आइडिया यहाँ का नहीं है कि यहाँ पर कब गाड़ी मिलती है, कितने बजे तक मिलती हैं। तो इस वजह से दोनों बहनों ने सोचा कि टाइम से ही घर को निकलेंगे। तो थोड़ा देर हम लोग मंदिर में ही बैठ गए थे। मंदिर में बैठकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर मेरी बहन ने कहा अब घर को चलते हैं, तो दोनों निकल चुके हैं। आते समय हम उस रास्ते से आए थे और जाते समय हम इस रास्ते से जा रहे हैं। इसके दोनों साइड से रास्ते हैं, आप किधर से भी आ सकते हैं। अगर आपको गाड़ी की पार्किंग करनी है तो ये वाला रास्ता आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। तो हम लोग निकल गए हैं। यहाँ से हमें दूसरे मंदिर भी जाना था, तो अंकल जी ने कहा कि वहाँ पर आधे रास्ते तक ही गाड़ी जाती है, फिर आप लोगों को पैदल जाना पड़ेगा। तो अब हम लोग बागेश्वर को बैठ चुके हैं, तो हमें गाड़ी मिल गई थी, हम बैठ गए हैं। उसके बाद हम लोगों को बहुत भूख लग गई थी और हम लोग करण स्वीट्स में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ जाकर हम क्या कुछ खाते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगी। चुके हैं, ये काफ़ी सुंदर जगह है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया गया है। यहाँ पर आकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और यहाँ पे बहुत अच्छी सर्विस दी जाती है। तो सबसे पहले हमने दही पापड़ी मंगाई, और यहाँ पर जो दही पापड़ी हम लोगों ने खाई काफ़ी टेस्टी बनी हुई थी। दोनों बहनों ने सबसे पहले दही पापड़ी खाई, क्योंकि काफ़ी भूख लग गई थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो सबसे पहले हम लोगों ने सोचा दही पापड़ी खा लेते हैं। उसके बाद मेरी बहन ने कहा और क्या खाएंगे, तो फिर मैंने उससे कहा कि फ़्राई राइस और मंचूरियन भी मंगा ले। तो उसने फ़्राई राइस और मंचूरियन भी बनाया। यहाँ का खाना काफ़ी टेस्टी होता है। आप कभी भी बागेश्वर आए तो आप लोग करण स्वीट्स में ज़रूर आना। यहाँ पर मिठाइयाँ भी बहुत अच्छी मिलती हैं, और मुझे तो यहाँ की जो रसमलाई थी ना वो बहुत अच्छी लगी, इसीलिए हम लोगों ने वो भी मंगाई है। तो सबसे पहले हम लोगों ने फ़्राई राइस, दोनों बहनों ने मिलकर फ़्राई राइस खाया। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। थोड़ा देर मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, सामने से पंखा था तो हम लोग यहाँ पर खिड़की साइड बैठे थे। यहाँ से सामने रोड भी दिख रही है। तो दोनों बहनों ने सोचा पहले बैठकर खाया जाए। काफ़ी भूख लग रही थी, तो हम दोनों ने मंचूरियन राइस खाया, और मेरी बहन ने कहा आज तो पार्टी करके ही जाएंगे ढंग से यहाँ से। तो मैंने मंचूरियन राइस खाया, बहुत ही टेस्टी था। यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ का जो खाना है ना काफ़ी बेस्ट है। कभी भी आप लोग बागेश्वर आए तो यहाँ ज़रूर विज़िट कीजिए, यहीं खाइए, बहुत अच्छा आप लोगों को लगेगा। तो दोनों बहनें बैठ चुकी थी और हम लोग अभी खाना शुरू कर रहे हैं। काफ़ी भूख भी लग गई है सुबह से, तो यहाँ पे आके तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। आप भी कभी आएँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा। तो सबसे पहले खा लेते हैं, उसके बाद फिर और चीज़ें भी आपको आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पर आके तो बहुत अच्छा ही लग रहा है। शायद ज़्यादा वीडियो तो मैं नहीं बना पाई थी, क्योंकि बहुत थक के आए थे ना, तो मैंने सोचा जितना कुछ मैं यहाँ पर बैठकर आपको दिखा सकती हूँ वो सारी चीज़ें दिखा रही हूँ।
उसके बाद फिर मेरी बहन ने कहा तुझे एक ख़ास चीज़ यहाँ की पिलाती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। तो फिर मैंने कहा ऐसी क्या चीज़ है? तो उसने कहा अभी थोड़ा देर में पिलाऊंगी और तुझे पीना पड़ेगा। तो मैंने कहा ऐसा क्या पिला रही है? तो यहाँ पर ब्लू लेगून्स ड्रिंक होती है, वो उसने मंगाई थी। तो फिर मैंने वो जब पी ना, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इतनी खट्टी थी ना वो पीने में। तो मेरे को तो उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगा। फिर मेरी बहन ने कहा इतना महंगा मैंने मंगाया और तू पी भी नहीं रही है। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा मैंने उसको पिया, और उसको पीने के बाद फिर मैंने उसे अपनी बहन को दे दिया। फिर मेरी बहन ने कहा नहीं तुझे ये पीना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा यार जैसे तैसे इसको थोड़ा थोड़ा करके पी लेती हूँ। फिर मैंने पिया तो मुझे ना इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा नहीं लगा। उसके बाद हम लोगों ने पूरा कर लिया था, पी लिया था। फिर मेरी बहन ने यहाँ पर रसमलाई मंगाई थी, काफ़ी टेस्टी, मुझे यहाँ पर रसमलाई बहुत अच्छी लगी। और हमने रूम पर 2-3 बार यहाँ की रसमलाई मंगाई थी और हमें बहुत अच्छी लगी। जो रसमलाई है ना वो मेरी काफ़ी फेवरेट है। तो यहाँ से फिर अब सबसे लास्ट में हमने रसमलाई, खाना खाने के बाद रसमलाई खाई। उसके बाद मैंने यहाँ पर ना एक्वेरियम देखा जिसमें काफ़ी फ़िश थी, और एक फ़िश ना काफ़ी बीमार थी, तो वो साइड में ही यहाँ पर थी। उसके बाद ना हम लोग रूम पे चले गए हैं। रूम पे जाने के बाद फिर शाम को हम सो गए थे। सोने के बाद उठे तो फिर मेरी बहन ने कहा क्यों ना मार्केट जाया जाए। तो दोनों बहनें अब मार्केट को निकल चुकी हैं। मैं तैयार हो गई थी, बहन भी तैयार हो गई है, तो दोनों अभी यहाँ से मार्केट निकलेंगे। सबसे मेन यही है ना, यहाँ पर कहीं भी जाना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है, क्योंकि अभी नितिन नहीं आई हुए हैं। अगर वो आते तो वो बाइक में छोड़ देते, बट बाइक में भी हम लोगों में से सिर्फ एक ही लोग जा सकते हैं, क्योंकि 2 ही लोग जा सकते हैं। तो इस वजह से हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं। तो मेरी बहन अभी अपने कमरे में थी, वो बाहर नहीं आई है। जब वो बाहर आएगी तो यहाँ के मेन दरवाजे पे ताला लगाएगी, क्योंकि अभी नितिन ऑफिस से नहीं आए थे, इस वजह से उसे ताला लगाकर जाना पड़ रहा है। उसने कहा कि जल्दी जाएंगे तो जल्दी ही आ जाएंगे। तो दोनों बहनें तैयार हो चुकी हैं। मैं यहाँ पर बहन का इंतज़ार कर रही हूँ बाहर से, और अभी तक वो बाहर नहीं आई है। जब आएगी फिर दोनों निकलेंगे साथ में, क्योंकि उसने कहा कि आज तुझे थोड़ा सा घुमा लाती हूँ, तूने मार्केट यहाँ पर देखी भी नहीं है, तो थोड़ा मार्केट भी जाएगी तो तुझे अच्छा ही लगेगा। काफ़ी टाइम से बारिश हो रही थी तो घूम नहीं पा रहे थे, तो सबसे पहले दिन में बैजनाथ मंदिर चले गए तो बहुत अच्छा लगा। फिर धूप में आए तो बहुत धूप लग गई थी, थोड़ा देर रेस्ट किया। तो उसके बाद अब शाम को हम लोगों ने सोचा थोड़ा बाज़ार तक घूमने के लिए जाया जाए, तो निकल चुके हैं। अभी हम लोग रास्ते में पहुँचे थे और देखिए पीछे से कैसे बादल लग चुके हैं, पता नहीं मौसम कैसा रहेगा। और मेरे पीछे देखिए सरयू नदी कितने उफान पे है। तो निकल चुके हैं, क्या कुछ करेंगे ये सारी चीज़ें तो मैं आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ। और मेन यही है ना कि यहाँ से जाने के लिए पैदल ही जाना पड़ेगा, इतना घूम के आना पड़ेगा। जो आपको पीछे दिख रहा है ना वहाँ मार्केट है। तो अभी निकलते हैं, क्या कुछ करेंगे ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। दोनों बहनें निकल चुकी हैं, और इस बीच ना मेरी छोटी बहन को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था कि मैं यहाँ पर आई हूँ, और साथ में उसने छाता भी लिया है, क्योंकि उसने कहा कि यहाँ पर मौसम का कोई भी भरोसा नहीं कर सकते, कभी भी बारिश हो सकती है। और ये देखिए, ये मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे उत्तरायणी मेला होता है। ये इतना बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे सारे कार्यक्रम करवाए जाते हैं। अभी यहाँ पे ना काफ़ी लोग आए हुए हैं, कुछ लोग घूमने आए हैं, कुछ लोग खेलने के लिए आए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी खेल रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। अभी इतना टाइम नहीं था कि ग्राउंड में जाकर थोड़ा देर बैठे, क्योंकि हम लोगों को तो मार्केट जाना है। तो वही मैंने आपको बताया कि मेरी बहन मंदिर के जस्ट सामने रहती है, और इधर उधर जाने के लिए हमें इस पुल को पार करते हुए ही जाना पड़ता है। तो फिर से हम लोग बागनाथ के पुल को पार करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। और छोटी छोटी सी वीडियो भी मैं बना रही हूँ। और मैंने आपको बताया है ना कि यहाँ पर इधर से उधर जाने के लिए काफ़ी पुल बनाई गई हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेन पुल है वो बागनाथ जी की यही वाली पुल है। यहाँ से लोग इधर जाते हैं उधर जाते हैं। तो अभी हम लोग भी जा रहे हैं, और अभी इतना अंधेरा नहीं हुआ है, काफ़ी अच्छा मौसम है। तो दोनों बहनें छाता लेके निकल चुकी हैं, क्योंकि मेरी बहन ने कहा कि बारिश का कोई भी भरोसा नहीं है, तो छाता लेके ज़रूर जाते हैं। तो अभी शाम को मैंने कुछ इस तरह कपड़े पहन लिए थे, और बहुत अच्छा लग रहा था। साथ में दोनों बहनें निकल चुकी हैं, और दोनों बहनें इधर उधर घूम भी लेंगी इसी बहाने। क्योंकि क्या होता है ना कि जब बहनों की शादी हो जाती तो मिलना मिलाना काफ़ी कम रहता है।
तो मैंने कुछ कुछ वीडियो बनाई हुई हैं, साथ में दोनों बहनें जा रही हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर हम वही बागनाथ जी के यहाँ पर जो मूर्ति है वहाँ पर पहुँच चुके हैं, और बागनाथ जी का यहाँ पर जो मंदिर है ना बहुत अच्छा लगता है। और जो नीचे है ना यहाँ पर काफ़ी बैठने वाला बनाया गया है। जब बारिश बढ़ रही है ना तो ये पूरा भर जा रहा है, तो इस वजह से काफ़ी भीड़ भी रहती है। अब ये देखिए यहाँ पर बागनाथ जी का मंदिर है, अंदर नहीं गए, बाहर से ही दर्शन कर लिए थे भगवान जी के। दिन में भी हम लोग इधर ही से होते हुए गए थे और अभी भी इधर से होते हुए जा रहे हैं। तो मैंने सोचा छोटी छोटी सी वीडियो भी आपको दिखाती चलूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि सारी चीज़ें तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, जो दिखा सकती वही बता सकती हूँ। यहाँ पे एक लोटस जैसे मंदिर बना हुआ है जिसमें शनिदेव का मंदिर है, ये भी बहुत सुंदर है। अंदर नहीं गई, बाहर से ही थोड़ा छोटी छोटी सी वीडियो मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। अभी मेरी बहन आगे चल रही थी और मैं पीछे से छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ। तो उसके बाद ना हम विशाल मॉल में पहुँच चुके थे। यहाँ पर मेरी बहन को कुछ कपड़े लेने थे अपने लिए, तो वो ड्रेस यहाँ पर देख रही है कि कौन सी अच्छी लग रही है, तो उसने इस ड्रेस को यहाँ पर से परचेज़ लिया। और उसके बाद देखिए यहाँ पर अभी कुछ ऑफ़र भी लगे हुए हैं, तो मुझे तो यहाँ से कोई भी सामान नहीं लेना था, छोटी बहन को कुछ सामान लेना था अपने लिए, तो वो यहाँ पर अपना सामान देख रही है। मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा घूम लूँ और वीडियो वगैरह बना लूँ। अभी यहाँ पर काफ़ी सामान यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है। छोटे बच्चों के ना बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पे ड्रेस आई हुई है, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे अपने लिए तो कुछ नहीं लेना था, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर एक चीज़ पसंद आती फिर दूसरी चीज़ फिर तीसरी चीज़, इससे क्या होता है ना कि फिर सारी चीज़ें लेने का मन करता है। तो बहन मेरे आगे आगे चल रही थी, मैं उसके पीछे, उसने सारा सामान ले लिया था। उसके बाद वो बिल काउंटर पे बिल कटाने के लिए जा रही है और मैं उसके पीछे पीछे हूँ। तो मैं भी ऊपर से नीचे को आ रही हूँ। यहाँ पर पूरा घूम ली थी, कुछ ही सामान मैंने यहाँ से लिया होगा, बाकी मेरी बहन ने ही सारा सामान लिया है। फिर वो यहाँ पर एक मार्ट है जहाँ पे आपको राशन का सारा सामान मिलता है, फिर वहाँ गई, वहाँ से भी उसने कुछ सामान लिया। फिर काफ़ी रात हो गई थी, दोनों बहनों को सामान लेके घर की ओर बढ़ चुके हैं। और फिर से उसी पुल से होते हुए हम लोग जा रहे हैं, और काफ़ी बारिश भी हो गई थी रास्ते में। जब आए थे तब तो मौसम बहुत अच्छा था, अभी तो मौसम बहुत ख़राब है। उसके बाद देखिए आगे जाकर क्या करते हैं, बारिश काफ़ी हो रही थी। फिर हम लोग घर पहुंच गए थे। घर पहुंचने पर मेरी बहन ने यहाँ पर एप्पल जूस बनाया, और उसके बाद उसने सैलेड वगैरह काटा था वो मुझे दिया। फिर हो चला था सोने का टाइम। आप ज़रूर बताना ये वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।